हेलो फ्रेंड्स, मैं अरशद अली जैदी एडवोकेट आपका अपने चैनल प्रो बोनो इंडियन लीगल नॉलेज में स्वागत करता हूँ। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको मुफ्त कानूनी जानकारी देना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दबाना न भूलें। लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में। गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को उसकी अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। साधारण तौर पर यह किसी अपराध की छानबीन के लिए या किसी अपराध को घटने से रोकने के लिए या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की हानि होने से रोकने के लिए किया जाता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार इस प्रकार हैं। सीआरपीसी की धारा 50 के गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता के बारे में बताती है, जिसमें बताया गया है कि इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जाता है जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के लिए प्रयोजन के लिए प्रकट किया जाए तुरंत देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। इस तथ्य की प्रविष्टि की ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में की जाएगी। उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2 और उपधारा 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं। गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार। बिना गिरफ्तारी के कारण को जाने हुए कोई भी निरुद्ध व्यक्ति अपने बचाव में अच्छी तरह से तर्क नहीं पेश कर सकता। अनुच्छेद 22 खंड 1 गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र
अवगत कराने का आदेश देता है। गिरफ्तार व्यक्ति जमानत पर छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी उसका गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। यदि गिरफ्तारी के कारणों को विलंब से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण होना चाहिए। अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति कानून की बारीकियों से अवगत नहीं होता है, इसलिए भारतीय संविधान उसे अपनी रुचि के वकील से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार प्रदान करता है। हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सिद्धदोष व्यक्ति जो निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने बचाव के लिए अधिवक्ता नहीं नियुक्त कर सकता, उसे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का संवैधानिक अधिकार है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद यात्रा का समय निकालकर 24 घंटे के भीतर किसी निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। इसका उद्देश्य बंदी व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र अपनी रिहाई प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। यदि गिरफ्तारी प्रारंभ से ही अवैध है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध करने की आवश्यकता है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है। चलिए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 41 क्या कहती है। सीआरपीसी की धारा 41 गिरफ्तार करने की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बताती है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस स्थान का जहां गिरफ्तारी की गई है सम्मानित व्यक्ति है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा और जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की इत्तला दी जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के
अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 41 बताती है, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ की जाती है, तब वह पूछताछ के दौरान, यद्यपि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसके बारे में हमें धारा सीआरपीसी की धारा 46 बताती है। जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, वहां जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल न हों, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण की उपधारणा की जाएगी तथा जब तक परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा न करें अथवा जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हों, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तारी करने के लिए उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि किसी महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी। किसी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता। सीआरपीसी की धारा 46 उपधारा 4 जो हमें बताती है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूरत छिपने के बाद और सूरत निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व आज्ञा प्राप्त करेगी, जिसकी यथास्थिति अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के बारे में हमें सीआरपीसी की धारा 55 बताती है कि अभियुक्त की अभिरक्षा लेने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर युक्तियुक्त सावधानी रखेगा। चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति का परीक्षण के बारे में सीआरपीसी की धारा 54 हमें बताती है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद उसका केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा, और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तब रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। परंतु यह कि जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कोई महिला है, तब शरीर का परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा, और यदि महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तब महिला रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाएगा।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का इस प्रकार परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी या रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी ऐसे परीक्षण का पत्रावली में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर किसी क्षति या हिंसा के चिन्ह तथा अनुमानित समय जब ऐसी क्षति या चिन्ह कारित की गई है का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा, जहां उपधारा 1 के अधीन परीक्षण किया जाता है, तब ऐसे परीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति चिकित्सा अधिकारी अथवा रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी यथास्थिति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 56 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी। मेडिकल जांच कराने का यह फ़ायदा होता है कि अगर उसके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी, और यदि उसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान उसके शरीर में कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा। मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है। सीआरपीसी की धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाने के बारे में बताती है। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा, जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवानी चाहिए। कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होना आवश्यक है। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उनको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी, यानी उसको फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा। पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करके थाने लाती है तो उसको समय पर भोजन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। सीआरपीसी की धारा 436 के अनुसार पुलिस थाने पर गिरफ्तार किए व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर सकती है। महिलाओं की गिरफ्तारी के समय स्त्री के किसी रिश्तेदार या मित्र को
उसके साथ थाने जाने दिया जाए। गिरफ्तार महिला को उस जेल में ही बंद किया जाए जहां महिलाओं को बंद किया जाता है। किसी पुरुष जेल में पुरुषों के साथ महिलाओं को नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, आज हमने जाना कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। इसी तरह की अन्य कानूनी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।